नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। गृह मंत्री अमित शाह ने हीरानगर के गुरनाम बॉर्डर पोस्ट का किया दौरा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। अमित शाह ने बीएसएफ जवानों की ड्यूटी और समर्पण की सराहना। सीमा पर तैनात बीएसएफ को बताया कर्तव्यनिष्ठा और श्रेष्ठ उदाहरण। देश की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका को किया नमन। धारा 370 हटने के बाद आज मुख्यमंत्री उमर ने पेश किया दूसरा बजट में 23,000 सरकारी भर्तियां, 40,000 नए घरों की घोषणा, 200 ई बसें और 7 डेयरी यूनिट्स का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, ई बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा जारी रहेगी। बाढ़ प्रभावितों को वित्तीय सहायता देने का भी किया ऐलान। कहा, गरीब लड़कियों की मदद सरकार करेगी। मुख्यमंत्री उमर ने कहा, सभी डेली वेजर्स को नियमित किया जाएगा। डेली वेजरों के लिए रोड मैप जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 92 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। सरकार द्वारा आशा वर्कर्स का बढ़ाया गया मानदेय। साथ ही कृषि क्षेत्र को 1800 करोड़ की मदद मिलेगी। 40,000 नए घरों का निर्माण और लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में आदिवासी छात्रों की सुविधा के लिए बनेंगे 10 नए हॉस्टल। 50 ई ट्रक और वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं से पर्यटन व लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा। आईटी पार्क और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की होगी स्थापना। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व स्तरीय ढांचों का सुविधाओं वाले पर्यटक स्थल विकसित होंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 5 डिग्री कॉलेज की इमारत को पूरा किया जाएगा। बजट में नेशनल लॉ कॉलेज खोलने के लिए 257 करोड़ अलॉट किए। गरीबों को साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। जम्मू व श्रीनगर में 2 आईटी पार्क बनाने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेजों को और अधिक फंड दिए जाएंगे। कुछ और नए कॉलेज बनाने का रखा गया लक्ष्य। प्रदेश में 5 नए आईटीआई विकसित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में ट्राइबल इलाकों में सोलर पावर लगाए जाएंगे। सोलर पावर के लिए बजट में किया गया इजाफा। साथ ही बिजली क्षेत्र को और अधिक फंड दिए जाएंगे। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए 155 करोड़ का बजट रखा गया। छात्रों के लिए कोचिंग प्लेसमेंट में दी जाएगी मदद। सरकार प्रदेश में 800 नए कमर्शियल पोल्ट्री फार्म बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का एनसी सरकार पर तीखा हमला। बजट को बताया घिनौना और निराशाजनक। सीएम उमर पर सभी वर्गों की उम्मीदें तोड़ने का आरोप लगाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर बजट को बताया समावेशी और शानदार। बजट में सभी वर्गों को राहत मिलने का किया दावा। जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की जताई उम्मीद। वाहिद परा ने जम्मू कश्मीर बजट को बताया निराशाजनक और अस्पष्ट। युवाओं, किसानों और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कहा गया। बजट में सरकार की मंशा गायब होने का भी आरोप लगाया। सज्जाद लोन ने बजट को बताया नौकरशाही दस्तावेज। बजट में राजनीतिक सोच और दिशा की कमी का आरोप। मुफ्त गैस सिलेंडर योजना सीमित करने पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। एचएसडी रियायत 2 रुपये प्रति लीटर घटाई गई। जम्मू कश्मीर में डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों से कम ही रहेंगी। आरएसपुरा में मेडिकल शॉप से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद। लगभग 11 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। दिल्ली ब्लास्ट जांच के तहत एनआईए की जीएमसी अनंतनाग में छापेमारी। मेडिकल कॉलेज परिसर में दस्तावेजों की जांच। मामले से जुड़े संभावित लिंक की जांच में जुटी एनआईए। महबूबा मुफ्ती ने चिनाब वैली और पीर पंजाल को रेल नेटवर्क से जोड़ने की उठाई मांग। कश्मीर में रेलवे परियोजनाओं को उपजाऊ भूमि से हटाने की अपील। किसानों के हित में टिकाऊ और जन केंद्रित विकास पर जोर।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की चर्चाओं को नकारा। कहा, अमित शाह के साथ मेरी कोई बैठक तय नहीं। गृह मंत्री के जम्मू दौरे के बीच फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान। खोड़ तहसील में एसीबी की छापेमारी। एएसआई मोहिंदर कुमार गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन खोड़ में तैनात अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से कथित रिश्वत राशि बरामद। ऑपरेशन ओपीएस जोफर में उत्कृष्ट भूमिका के लिए एएसआई अब्दुल सत्तार सम्मानित। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पिन की प्रशंसा डिस्क। मुख्यालय 16 कोर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। नौहट्टा के सैदपुरा में लगी भीषण आग। 9 से 10 ढांचे खाक। गैस सिलेंडर फटने से आग भड़की। कई फायर स्टेशनों की टीमें तैनात। कोई हताहत नहीं। मजदूर दस्तकार यूनियन ने आयोजित की मासिक बैठक। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एनी वैद रही मुख्य अतिथि। मजदूरों की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन। शोपिया के नॉन गजेटेड कर्मचारियों ने वेतन कटौती आदेश को बताया अनुचित। महंगाई के दौर में कटौती से कर्मचारियों में भारी नाराजगी। आदेश वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी। गुरसई दाना सड़क निर्माण कार्य शुरू। इलाके में खुशी। जनता ने कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा का जताया आभार। पूर्व सरपंच शौकत चौधरी ने परियोजना को बताया ऐतिहासिक कदम। उधमपुर पुलिस ने 2 मामलों में गो तस्करी की कोशिशें की नाकाम। चुनेरी और टीकरी में 17 पशु किए गए मुक्त। 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज। केवी के शोपिया में 2 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। मूल्य संवर्धन और डिजिटल मार्केटिंग पर दिया गया प्रशिक्षण। किसानों की आय बढ़ाने और टिकाऊ कृषि पर जोर। जेआईएमसी बुद्धल में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विवाद निपटारे के शांतिपूर्ण तरीकों पर दिया गया जोर। लीगल सर्विसेज कमेटी ने निःशुल्क न्याय का दिलाया भरोसा। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कठुआ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। रॉबिन शर्मा का भाजपा पर तीखा हमला। गंभीर आरोप लगाए। मनरेगा का नाम बदलने के फैसले का किया विरोध। शेख जमशेद का लंगेट विधायक पर विकास को लेकर हमला। मगाम, कंदी और नटनूसा ब्लॉकों की उपेक्षा का आरोप। कुपवाड़ा में प्रशासनिक सुधार और स्टाफिंग की मांग। साथरा जोन में CWSN बच्चों के लिए मेगा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम। हायर सेकेंडरी स्कूल साथरा से निकाली गई जागरूकता रैली। समावेशी शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया जोर। श्रीनगर के बेमीना में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध हालात में मौत। घर में मिला शव, अस्पताल में मृत घोषित। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। श्री नरसिंह देव गुरुकुल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। बच्चों को संस्कृत और सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाएगी। फॉर्म लेने की अंतिम तिथि 28 फरवरी। बेंगलोर से कश्मीर तक 23 विदेशी नस्ल के बैलों का ऐतिहासिक परिवहन। बड़गाम बड़ी ब्राह्मणा गुड्स शेड में सुरक्षित उतारा गया पशुधन। कश्मीर की डेयरी अर्थव्यवस्था और दूध उत्पादन को मिलेगी मजबूती। युवा राजपूत सभा ने जेडीए वाइस चेयरमैन से की शिष्टाचार भेंट। राजपूत बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग। सभा ने हॉस्टल निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं उठाने का आश्वासन दिया। शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर में नशे की बढ़ती समस्या पर जताई चिंता। जम्मू साउथ पुलिस की हेरोइन बरामदगी और कार्रवाई की सराहना। समाज के सभी वर्गों से नशा उन्मूलन में सहयोग की अपील। सुकास्ट कश्मीर कुलपति ने मीडिया को संबोधित कर बताया गोंगुल का महत्व। 11वें एग्री टेक मेले में नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर पर होगा जोर। थीम माई प्रोड्यूस माई प्राइस के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक सिखाई जाएगी। सोनमर्ग में पर्यटक वाहनों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर कंपनी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने अवैध शुल्क वसूली रोकने पर्यटकों के अधिकार सुरक्षित रखने का दिया भरोसा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।